नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल, मौजूद हूं सूरजपुर जिले में। जैसा कि आपको मालूम है, गाय गरुआ को लेकर सियासत पिछली सरकार में भी हाई थी और इस सरकार में भी सियासत हाई है। लेकिन इस बीच गाय को लेकर एक नवाचार सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण करके एक समिति है और यह समिति अब गाय को लेकर प्रदेश स्तर पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। सारा मामला क्या है, विषय क्या है, इसको चर्चा करते जानते हैं। और मेरे साथ जो इस वक्त सज्जन मौजूद है, इनका नाम है राधे साहू जी। यहाँ सूरजपुर जिला में परिचय के मोहताज नहीं है। साहू जी, अब ये जो आप लोग गौ संरक्षण को लेकर जो परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गौ विज्ञान परीक्षा जो आयोजित हो रहा है जी, सूरजपुर ब्लॉक में मैं सहायक नोडल के रूप में कार्य कर रहा हूं। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य गायों का संरक्षण है। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पे, गलियों पे गाय बैल हमेशा विचरण करते रहते हैं, जिससे कि तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति गाय बैल पाले ही, अच्छा। लेकिन कम से कम जो पाले हैं वो अपने गाय बैलों का सुरक्षा करें, उनकी सेवा करें, जिससे कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ये कौन करा रहा है और कहां पर हो रहा है और कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? ये परीक्षा देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित है। गौ संरक्षण समिति की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 3 स्तरों पे हो रहा है। ये विद्यालय स्तर पे और जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। अच्छा। इसमें 6वीं से लेकर के कॉलेज तक के, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर हो रहा है जी। इसमें 6वीं से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे भाग लेंगे। अच्छा। और इसमें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए नगद पुरस्कार भी रखे गए हैं। बताइए सर, इस जो अभी आप लोग परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं, पूरे स्कूलों में हो रही है, महाविद्यालयों में हो रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताइए कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसका असर, चूंकि आप शिक्षक हो, तो बच्चों पर कैसे पड़ेगा? सबसे पहले मेरा परिचय है, मैं अंकित कुमार कोसरिया हूं जी। और इस कार्य में मुझे जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जी। ये शासन के एक आदेश के द्वारा हम सभी जितने भी कर्मचारी हैं इस कार्य में लगे हुए हैं जी। यह कार्य गौ सेवा संवर्धन समिति के द्वारा पूरे प्रांत स्तर पर आयोजित की जा रही है। और इस समिति का मेन उद्देश्य है कि गाय के प्रति जो संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं जो बच्चों में होती है, उसको उनके परीक्षा के माध्यम से जागृत करना। और ये परीक्षा के माध्यम से इसलिए भी जागृत करना है क्योंकि बच्चों में उत्साह होता है। अच्छा। और परीक्षा के माध्यम से जब वो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें एक किताब दी जाएगी जिसको गौ ग्रंथ के नाम से कहते हैं। और उस किताब में गाय के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उनका जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में भी बहुत ही विस्तृत वर्णन उसमें किया गया है, ताकि बच्चों को गाय के जो भौतिक स्वरूप है उसके अलावा भी और जो वैज्ञानिक उनका महत्व है उसको समझ सके, उसकी जानकारी को वो प्राप्त कर सके जी। और इस परीक्षा का मेन उद्देश्य बच्चों में जागृति पैदा करना कि गाय का क्या महत्व है, हमारी पुरातन सभ्यता में इसका क्या महत्व रहा है और ये किस तरह से हमारे आर्थिक सहयोग में और उसके विकास के लिए भी लाभकारी है। जैसा कि हमें पता है कि गाय एक ऐसा जानवर है जो हम उसको मतलब ये हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में ग्रामीण अंचलों में आज भी रहता है और उसका इस तरह से पालन पोषण किया जाता है जैसे वो परिवार का एक सदस्य है। और ये हमारी पुरानी संस्कृति भी रही है, जिसको देखते हुए शासन का यह समिति के द्वारा से सोचा गया कि क्यों ना इसको और बढ़ाते हुए, क्योंकि बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। आज वो जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो जानेंगे, वही आगे चल करके इस देश के भविष्य को आगे गढ़ने में साथ देगा या काम देगा। का सर जो सिलेबस है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे? जी, इसमें समिति के द्वारा जो बच्चे पंजीयन कराएंगे उनको एक किताब दी जाएगी गौ ग्रंथ नाम से, और जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो उसी किताब से पूछा जाएगा। और उसमें ज़्यादातर गाय का महत्व, वेदों में क्या महत्व है उसका, और पुरातन सभ्यता में किस तरह से उपयोग किया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है उसका, वैज्ञानिक रूप से क्या महत्व है, दवाइयों में कहाँ, उपचार में कैसे उसका उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ों का उसमें वर्णन रहेगा जी।
सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस परीक्षा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं गौतम शर्मा, सूरजपुर विकासखंड नोडल अधिकारी का दायित्व मुझे मिला हुआ है। और इस परीक्षा का प्रभाव बच्चों पे निश्चित ही गहरा पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन काल से ही गाय को मतलब गौ माता के रूप में मतलब बताया गया है, उनकी पूजा भी की जाती है गौ माता में। और अभी वर्तमान में क्या हुआ कि बच्चे जो हैं गाय का जैसे निबंध बच जाएंगे कि पैर है, मतलब 4 पैर है, 2 कान है, मतलब निबंध पढ़े हैं, बाकी क्यों महत्व है गौ माता क्यों बोला गया, हर बच्चा नहीं जानेगा। मतलब सिर्फ जो बड़े लोग बता दिए उनको, उसके माध्यम से हम लोग का जो उद्देश्य है इस परीक्षा का, कि इस परीक्षा के बाद बच्चों को हम लोग मतलब गाय के बारे में पूरा बताएंगे महत्व, कि प्राचीन काल में क्या हुआ, गाय की उत्पत्ति कैसे हुई, और गाय का वैज्ञानिक महत्व क्या है, और क्यों उनको गौ माता मतलब बोला जाता है। मतलब एक प्रकार से ये भी गाय का महत्व बढ़ाने के लिए नवाचार है कि भाई कहीं गाय बैठी हुई है तो बच्चे उसको हटा दे, सड़क से हटा दे, ये सब इसका लाभ मिलेगा इस चीजों से। हाँ, गौ संवर्धन समिति का उद्देश्य यही है कि अभी वर्तमान में आप कहीं भी चल जाइए, मतलब सड़कों पे क्या है, लोग जब तक दूध मिलता है या जो उपयोग जब तक गाय का है उनको घर में रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं उनको गाँव से छोड़ देते हैं। वो शहरों में देखिएगा हमेशा दुर्घटनाएं हो रही है। तो बच्चों को जब हम शुरू से सिखाएंगे, मतलब छोटे से ही, कि गाय का महत्व क्या हमारे जीवन में, तो निश्चित ही बच्चे सीखेंगे। और कहीं गाय अगर उनको दिख गई तो पहल तो करेंगे कि घर में उनका सेवा करें। जो सड़क में हो रही है दुर्घटनाएं हो रही हैं, गौ माता का एक तरह से अपमान ही मतलब हो रहा है, जो करके बच्चे महत्व जान के निश्चित उस पर उनका सेवा करेंगे और उनको सुरक्षित रखेंगे। सर ये परीक्षा कब होने वाली है, और सूरजपुर जिले की स्थिति के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में के स्कूलों की क्या स्थिति है, आपको कुछ अगर जानकारी हो तो। ये परीक्षा गौ सेवा संवर्धन समिति के द्वारा आयोजित हो रही है, और ये परीक्षा 4 नवंबर को होगी, जो अपना ब्लॉक स्तरीय जो स्कूल स्तर पे होगा। और उसका प्रावधान ये है कि जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए वो आसपास की स्कूलों जहाँ पे 50 से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे वहाँ उनका केंद्र बनाया जाएगा। और अभी हमारे जिला में लगभग 600 विद्यालयों का पंजीयन हो गया है। हाँ, और बहुत से बच्चे जो हैं वो उत्साह से अपना पंजीयन भी करा रहे हैं परीक्षा देने के लिए। और जहाँ तक अपनी जानकारी है, हमारा सूरजपुर पूरे प्रांत में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जैसा अपना चर्चा होता है तो कई बार बताया जाता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से काम किया है। तो इस हिसाब से, क्योंकि कितने नंबर पे है इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति पे लगभग हमारे जिले में 70 से 80% का स्कूल पंजीयन का हो गया है। जी, ये है। और इसमें बच्चे बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे हैं, पंजीयन की संख्या भी अच्छी है, और आने वाले समय में ऐसा उम्मीद है कि बच्चे और उत्साहवर्धन। समिति कौन करा रही, समिति का नाम बताइए। गौ सेवा संवर्धन समिति है। जी जी भाई, ये तो अब समिति की बात हो गई, परीक्षा की बात हो गई, और इसके अलावा ऐसे क्या प्रश्न हैं कि इस परीक्षा की वजह से छात्रों के विकास में सामने आएंगे। आप राज्यपाल पुरस्कार पा चुके हो, और क्या लग रहा है आपको, इसका फायदा इन फ्यूचर में क्या मिलेगा हमको? ये देखिए क्या है, मतलब भविष्य में जो अपन बात कर रहे हैं, निश्चित ही इस पे लाभ मिलेगा बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा भी सीखेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रतिभागी के रूप में शामिल होगा तो गौ ग्रंथ को पढ़ेगा वो, और गौ ग्रंथ में गाय से संबंधित सभी मतलब जो हमारे मन में सवाल है, जैसे आप बोल रहे हैं बात को, सभी उसमें समावेश किया गया है कि गाय की उत्पत्ति से लेकर क्या क्या लाभ है वैज्ञानिक मतलब उसमें दिया हुआ है। तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो सीख निश्चित ही वो इंटरेस्ट लेगा, परीक्षा के नाम पे तैयारी करेगा। तो भविष्य में है कि मतलब जो हमको अभी समस्या हो रही है गौ संरक्षण के लिए, वो समस्या दूर होगी निश्चित ही। निश्चित ही कहीं ना कहीं गौ सेवा संवर्धन समिति ने जो एक प्रयास किया है, और जिले की अभी जो स्थिति, जो जिले के नोडल बने हैं ये बता रहे हैं, और ये जो काम है ये अपने शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। ये इसके लिए स्पेशल अपना जो स्कूल वगैरह नहीं छोड़े हैं, ये एक स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, और काफी दिनों से प्रयास चल रहा है, तैयारियां चल रही है इस परीक्षा की। और इस परीक्षा में इन जो प्रतिभागी है उनको किताब भी दी जाएगी, और उससे सवाल भी पूछे जाएंगे, और इस सवाल से कहीं ना कहीं निश्चित उन बालकों में, बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ चेतना का विकास होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भी सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर अच्छी खासी चिंता व्यक्त कर चुका है, और इधर उधर घूमने वाले जो मवेशी हैं वो भी एक चिंता का विषय भी है। गौठान है लेकिन वहां पर नहीं रहते, और कहीं न कहीं ये जो पहल हो रही है, इस पहल से छात्रों और पालकों में एक चेतना का विकास होगा, और इसका लाभ मिलेगा। अब इनके प्रयास क्या रंग लाते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल जिले से जो तस्वीर आ रही है बहुत अच्छी है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।